हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ वर्ष 2023 में चक्रवात और चक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, जैसे कि इन चक्रवातों का नामकरण किस देश ने किया, चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, चक्रवात की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई और इन चक्रवातों ने कब कब दस्तक दिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक वॉच करें। इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है यमन ने। और इस मोचा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, म्यांमार, बांग्लादेश आदि। और इस मोचा चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इस चक्रवात ने दस्तक मई 2023 में दिया था। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा चक्रवातों के नाम और स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैरिबियन द्वीप समूह। तो कैरिबियन द्वीप समूह में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर में आने वाले चक्रवातों को टाइफून नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है जापान और फिलीपींस में आने वाले चक्रवातों को टाइफून नाम से जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट है अमेरिका। अमेरिका में आने वाले चक्रवातों को टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को चक्रवात नाम से ही जाना जाता है। सिक्स पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को विली विली नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अन्य पॉइंटों के संदर्भ में। चक्रवात के शांत क्षेत्र को आंख कहा जाता है। सेकंड है चक्रवातों की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा की चाल के दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में हवा के चाल के वामावर्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिचोंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो आंसर है म्यांमार ने। और इस मिचोंग चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इस मिचोंग चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई और इसने दस्तक दिसंबर 2023 में दिया था। अर्थात मिचोंग चक्रवात ने दस्तक दिसंबर 2023 में दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बिपुरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है बांग्लादेश ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र थे और इस चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई और इस चक्रवात ने दस्तक जून 2023 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है श्रीलंका ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इस आसानी चक्रवात का उत्पन्न क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी और इसने दस्तक दिया था मई 2023 में। क्वेश्चन नंबर 5 है चक्रवात तेज का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है हमारे देश भारत ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे ओमान और यमन। और इस चक्रवात तेज की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इस चक्रवात तेज ने अक्टूबर 2023 में दस्तक दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हामुन चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है ईरान ने। इस चक्रवात से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश और तेज हवाएं चली थी और इस चक्रवात ने बांग्लादेश को प्रभावित किया था और इस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इस चक्रवात ने दस्तक अक्टूबर 2023 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है बुरेवी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है मालदीव ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल थे और इस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंडूस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। और इस मेंडूस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी तट। और इस मेंडूस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है श्रीलंका ने। और आसानी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और इस आसानी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है ताउते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है म्यांमार ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र।
और इस ताउते चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, निवार चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है ईरान ने। और इस निवार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका। और इस निवार चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है, जावद चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है सऊदी अरब ने। इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और इस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, यास चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो आंसर है ओमान ने। और इस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिथिली चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है मालदीव ने। और यह मिथिली या मिथिला चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। और इस मिथिली चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र थे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। और इस चक्रवात ने दस्तक नवंबर 2023 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निसर्ग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है बांग्लादेश ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात थे। इस चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुलबुल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर है पाकिस्तान ने। और इस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल थे। और इस चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। और इस चक्रवात गैब्रियल ने फरवरी 2023 में दस्तक दिया था। बात करूं मैं न्यूजीलैंड की राजधानी के संदर्भ में, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है। अब बात करते हैं मौसम विभाग संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो फर्स्ट है भारतीय मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट है, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 जनवरी। अब बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संदर्भ में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। सेकंड पॉइंट है, इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। थर्ड पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब दो क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने बिपुरजॉय तूफान या साइक्लोन का नामकरण किस देश ने किया था? सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।